बायोम का क्या है खेला, आज हम बताते हैं आपको। देखिए, आप लोगों को मैंने बहुत बार बोला है कि इन्फॉर्मेशन मैंने इतनी दे रखी है कि आप लोग उसमें जाके अगर अपने आप को डुबोएँ, तो आपको उसमें से बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएँगी। मेरी माइक्रोबायोम की पूरी प्लेलिस्ट है और उसको देख लेंगे तो आपकी आँखें खुल जाएँगी कि सच्चाई क्या है और मिथ क्या है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अ माइक्रोबायोम का आपके सेहत पे अच्छा असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, ये मैं आपको आज प्रेज़ेंटेशन करके दिखाने वाला हूँ एक। पूरा होलिस्टिक वे में मतलब पूरा आपके शरीर के पूरे हर एक पार्ट का कैसे माइक्रोबायोम अफ़ेक्ट करता है, आप लोग खुद ही देख सकेंगे आज। जो मेरा प्रेज़ेंटेशन होगा, एक ब्रीफ सा प्रेज़ेंटेशन करने वाला हूँ मैं आज। और देखिए दोस्तों क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि ये सब जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, ये बेहद सस्ती, घर बैठे-बैठे और बड़ी से बड़ी जितनी बड़ी बीमारियाँ का नाम आप ले लें, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर का कौन-सा भी पेशेंट हो, अल्ज़ाइमर्स, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़ तो अब ऑलरेडी 100 से ज़्यादा हो चुके हैं और एक लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से 25% यूएस का पॉपुलेशन ऑटो इम्यून डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा, उनसे पीड़ित है और ये ट्रेंड हमारे भारत में भी है। तो अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री, निःशुल्क, तो बड़े-बड़े जो दुकान खोल के बैठे हैं, उनका तो दुकान बंद होगा ना फिर, तो उनके पेट में दर्द थोड़ा होगा। लेकिन जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो बेचारे डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल फ़ील्ड से जुड़े हैं, उनको मैं हर बार कहता हूँ कि उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ना उनके लिए ये। उनको सिलेबस में ये पढ़ाया ही नहीं गया है। तो जब सिलेबस से बाहर की चीज़ है प्लस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तो 10 से 12 साल लग जाते हैं डॉक्टर बनने में 12th के बाद। तो उन लोगों ने पूरी अपनी पढ़ाई, पूरा अपना जमा पूँजी, एनर्जी, रिसोर्सेज़ लगाए हैं, एक लाइसेंस पाने के लिए मेडिकल डॉक्टर का। तो कैसे वो बेचारे जो उनको पढ़ाया गया उससे अलग होंगे तो उनका लाइसेंस कैंसल हो सकता है। जो मेरा प्रोटोकॉल है एबीपी, अजीत बिसन प्रोटोकॉल, सिंपल घर में फर्मेंटेड फूड कैसे बनाएँ और उनको कब-कब, कैसे-कैसे उपयोग करें, आप खुद अपने आप देखेंगे कि कैसे आपकी बीमारियाँ खुल के, शरीर को छोड़ के, जय हिंद, नमस्कार करके चली जाती हैं। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। आज मैंने क्योंकि ये हमने माइक्रोबायोम बैच 2024 स्टार्ट किया था 7th जनवरी को, तो उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस टाइम, उनको मैंने एक बार आज बोला था कि मौका दिया है। जो लोग आना चाहेंगे, अगर फॉर्मेट के हिसाब से वो बात करेंगे तो आई विल डेफिनिटली लेट देम टॉक क्योंकि वो पहली बार आ रहे हैं और जो हमारे पुराने जो मित्र हैं माइक्रोबायोम परिवार से, दे आर फ्री टू जॉइन और मैं आज आपको जैसे थर्ड पॉइंट मैंने बोला था, जो दुकानदार जो बड़े-बड़े दुकानदार हैं, वो कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं आपकी सेहत के साथ, आपको क्लियर होगा क्योंकि जो मेरा पैटर्न है आपको बताने का बड़ा सिंपल भाषा में बताता हूँ, जिसको आप समझ सकें और कॉमन सेंस किसी के पास है, तो बड़े आसानी से वो चीज़ें अपना सकता है। अपना के अपनी ज़िंदगी में उसको उतार के चेंजेस आपके सामने होंगी। ये मैं हमेशा क्लेम करता हूँ। क्लेम तो नहीं बोलना चाहिए, मैं मेरा ये मानना है और 8 हफ्ते का प्रोग्राम ही मैंने लाइव इसीलिए रखा है कि बिल्ड होते जाना और कल 4th क्लास होगी और कल के बाद क्योंकि कल हाफ ए मार्क होगा और हैबिट फॉर्मेशन में 21 दिन से लेके 60-65 दिन तक का फिगर है। तो 3-4 दिन और मैं खोल के रखूँगा ये बैच और उसके बाद से बंद, ये लास्ट लाइव माइक्रोबायोम क्लास जैसा मैंने बोला। कुछ लोग जुड़ गए हमारे 2024 बैच से। एक-एक करके मैं जोड़ता हूँ और उन लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि बहुत ब्रीफली कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं तो बताएँ और क्योंकि आज हम टाइम का सदुपयोग अच्छे से करेंगे और सबकी बातें भी हम सुनना चाहेंगे। मनमोहन महाराणा जी भी इस बैच के स्टूडेंट्स हैं। मनमोहन जी बहुत नमस्कार, वेलकम। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते। आपको कैसे हैं मिलके आप? बहुत अच्छा है, मिलके मतलब देख के आप बढ़िया माइक्रो बायोम के बारे में। फिलहाल मैं जी, तो डॉक्टर जी के साथ मैं हूँ अभी फॉलोअप में हूँ एक इश्यू के वजह से।
तो जी। ये आपने बताया था जो 24 घंटे का जो फॉर्मेशन, वहाँ सहस्त्रधारा में तो 12 घंटे से फॉर्मेशन फर्मेंटेड हो जाते बोलते हैं। जी, मैंने आपको ये मनमोहन जी क्वेश्चन आप पूछ चुके हैं और मैंने कहा भी था कि किसी और पे मैं कमेंट बिल्कुल नहीं करूँगा। ये मैंने आपको हुँ, बताया हुँ। था शायद, मैं किसी को मैं अपना कम क्या कर रहा हूँ, आप मेरे बारे में पूछिए कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसका मैं जवाब आपको ज़रूर दे सकता हूँ मैं। नहीं, आप तो भलाई के लिए कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये सवाल तो नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा आगे कितना होगा ये देखना बाकी है, जी, सबके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये इस बीमारी होते-होते आपको 60-65 साल आपने जो बॉडी को इंसल्ट किया ना, उसको कम से हुँ, कम 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तो आपको देना पड़ेगा ना, दैट्स माय स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। कि बीमार होने में तो लेकिन आपने 60 साल लगाए, लेकिन आप घर में बैठे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप उसको उम्मीद करें कि 6 दिन में ठीक होगा, तो वो तो मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया। इनफैक्ट मैंने तो ये भी कभी क्लेम नहीं किया कि कुछ भी आपको ठीक करके मैं दूँगा। कोर्स का मतलब ये है कि आपको एम्पावरमेंट है, नॉलेज है, बिल्कुल क्लियर कट साफ-साफ बात करता हूँ मैं और आप उसको हुँ, अपनाएँ और अपनी ज़िंदगी में लाएँ और खुद फ़र्क देखें। 4 हफ्ते में आपको फ़र्क अब दिखा, नहीं दिखा, शायद 8वें हफ्ते में दिखे। 25th को फरवरी को हम लोग देहरादून में होंगे। होपफुली आप वहाँ पर आएँगे तो हम वहाँ पे और आपसे बात करेंगे डिटेल में। आ रहे हैं आप? मैं देखता हूँ, मेरा शेड्यूल अभी तक मैं फिक्स नहीं किया हूँ, मैं बताऊँगा अगर होता होगा तो। ठीक है, नो वरीज़। आप नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में ठीक मैं है, बता कुछ दूँगा और कहना साथ। चाहते हैं आप? ठीक है, अभी नहीं, नेक्स्ट खड़े हैं, लाइन में लोग लगे मैं हैं काफ़ी। मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें लो बीपी आएगा क्या? देखिए मैंने कहा है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको लो बीपी और वो जो आप डॉक्टर के साथ कर रहे हैं, प्लीज़ आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट आपका जारी रखें। एक्सपीरियंस मैंने कभी आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से जी। मैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपके जो बताया कि ये जनरल है, आप अपना स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, जनरल है, मैं अपना जानता हूँ कि मेरे बॉडी पे इसने अच्छा काम किया, मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ, जिनकी बॉडी पे अच्छा काम किया है। अब स्पेसिफिकली किस पे कैसा काम करेगा, किसी पे डिले हो सकता है, किसी पे जल्दी हो हुँ, सकता है। वो मनोमय कोश जितना ज़्यादा आप सोचते हैं, उतना ज़्यादा फ़र्क ज़्यादा लेट होता है, सिंपल। ठीक है, फिर अब अच्छा, नेक्स्ट खड़े हैं लोग में लाइन में, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे कोर्स में ओके, कल 2 बजे कोर्स में मिलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ल लाइन में हैं हमारे अ, वेद प्रकाश जी, अनम्यूट कर लीजिए। वेद प्रकाश जी अनम्यूट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर भावना पत्नी जी। डॉक्टर भावना अगर आप बात करना चाहें तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। ओके, तो अभी ये लोग नहीं हो पा रहे हैं, सो पीके श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, पीके श्रीवास्तव जी को ले लेते हैं। हाँ, श्रीवास्तव नमस्कार, जी नमस्कार एंड वेलकम। नमस्कार। धन्यवाद। मेरा मन में थोड़ा-सा ये क्वेश्चन रहता है, मैं जानता हूँ कि जी, इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकता है, जो 60 साल हमने काफ़ी आराम से जिए हैं। जी, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे जो भी हम फर्मेंटेड फूड में ले रहे हैं या जो भी किमची में या जो भी माइक्रोबायोम है उसके अंदर या हमने केफ़िर जी, भी मँगाया है, तो जी, उसको पीने में हमें एक साइकोलॉजिकल डर लग रहा है कि क्या वो बैक्टीरिया जो भी हैं वो क्या वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं कर सकते हैं या किसी प्रकार का तकलीफ दे सकते हैं क्या शरीर में या ब्रेन तक पहुँचे या क्या होता होगा मैकेनिज़्म उनका नहीं पहुँचने का? जी, तो मैंने आपको बताया था, आप हमारे स्टूडेंट हैं और 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आपने मेरे को जी। पर्सनली भी भेजा था, आई डिडन्ट हुँ, फील फिट कि मैं इसका आंसर दूँ। क्यों? क्योंकि हुँ, पहली क्लास, दूसरी क्लास में ये डर ही तो निकालने के लिए मैंने आप लोगों के लिए किया था। और हुँ, जो चीज़ ऑलरेडी आपके अंदर 100 खरब है, हुँ, ऑलरेडी है वो चीज़, हुँ, वो हुँ, तो ऑलरेडी है आपके पास। तो 2 चीज़ें हैं आपके पास श्रीवास्तव साहब, कि ये कीफ़र या फर्मेंटेड फूड आप sauerkraut की बात कर रहे हैं या और किमची की हुँ, बात कर रहे हैं, वो खा हुँ, के हुँ। आप और बढ़ा लें या अगर आपको नहीं डर लग हम रहा है कि भई वो नहीं 1 सेकंड, हाँ, आप या तो हाँ। वो खा के बढ़ा लें, क्योंकि वो ऑलरेडी हुँ, आपके अंदर है। अब आपको उनसे डर लग रहा है, तो जो हुँ। ऑलरेडी आपके अंदर 100 खरब है उनको फिर मारें, एंटीबायोटिक मारें और बिल्कुल आराम से बैठें फिर। नहीं, ऐसा नहीं आप है। आप ही बताइए? देखिए हमने sauerkraut बनाया भी था और खाया भी हमने है। लेकिन जो हमने अभी वो मँगाया है, क्या नाम है, केफ़िर मँगाया है, उसमें कुछ फ़ॉरेन बॉडी फ्लोटिंग टाइप की दिखाई दे रही थी मुझे, जो कि
तो जो खुद का बनाया हुआ था उसमें मुझे कुछ नहीं लगा, मैंने खा लिया। और जो खरीद के मैंने मंगाया मार्केट से, वो मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें कोई वो जो फॉरेन बॉडी हैं, वो क्या किसी तरह के ऐसी बैक्टीरिया हों जो नुकसान करती हों? मेरा क्वेश्चन ये था। देखिए, उस पे मैं नहीं कुछ कमेंट कर सकता कि आपने कहाँ से लिया है। थोड़ा-सा आप वो कैमरा जो में आ जाइए, मैडम आप है, आपका आपका आप कैमरा में आ जाइए प्लीज़, आप दिख नहीं रहे हैं। हाँ, हाँ, जी। नहीं अब मैं उसके उसके आपके साथ एक उसके वीडियो बारे में मैं प्रोग्राम कमेंट नहीं कर मुझे सकता। देखिए, अच्छा, आपके अच्छा। घर में स्पेसिफिकली आप क्या बना रहे हैं, वो कमेंट मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे नहीं पता हाँ, आपने क्या खरीदा है, कौन-सा दूध लिया है, क्या किया है, कौन-सा उसमें हो सकता है आप जैसे कह रहे हैं फॉरेन में क्या बोल रहे हैं पार्टिकल, वो तो होता नहीं है वैसे उसमें। लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो आई डोंट नो आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि सिंपल है, हुँ, मेरा वीडियो देखिएगा कीफर का, sauerkraut का, हुँ, जो हुँ, फर्मेंटेड सॉल्ट वाले जो फर्मेंट हैं, उसमें बड़ा हुँ, सिंपल सा फंडा है। पानी हुँ, चाहिए आपको, नमक चाहिए हुँ, और वो ऑर्गेनिक हुँ, प्रोड्यूस जो भी आप लेना चाहें, किसी भी फल का आप कर सकते हैं, किसी भी सब्जी का कर सकते हैं। 3 हुँ, चीज़ें चाहिए सिंपल। दूसरी चीज़ ये है कि जो पानी जो उसका जो ब्राइन जिसको बोलते हैं हुँ, सॉल्ट और वो वाटर तो का जो बना, उसके वो नीचे मैं रहेगा। अब उसके वो नीचे मैं बहुत रहेगा हाँ, तो एनएरोबिक नहीं हो सकता उसमें और वो इसीलिए हाँ, किया जाता है क्योंकि उसमें जो आपके अंदर जो मैंने बताया 100 खरब हुँ, हैं लैक्टोबैसिलस के डिफरेंट बहुत तरह हुँ, के 100 खरब हैं टोटल। वही हुँ, वहाँ पे बन रहा है और वही जब बनेगा तो जो उनका मैंने बताया है कि जब अच्छे वाले आएँगे तो लड़ाई हमेशा चल रही है अच्छे और बुरे की। जब हुँ, अच्छे वाले आएँगे तो बुरे वाले को मारेंगे, वो उसमें बुरा वाला जीवित ही नहीं रह सकता। सॉल्ट वाटर का तो क्लियर हो गया। अब सेकंड जो आपका सवाल है कीफर के लिए, उसपे मैं हुँ, बिना उसको देखे कहाँ से आपने लिया, क्या किया, मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हुँ, कीफर का ग्रेन होता है, कीफर हुँ, का ग्रेन लेके आपने दूध में डाल दिया, उसको छान लिया, उसमें और फॉरेन मटेरियल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें भी सेम ही प्रिंसिपल है। क्योंकि हुँ, इसमें तो आपको सॉल्ट में 1 या 2 तरह के इनिशियली लैक्टोबैसिलस आएँगे, उसमें हुँ, ऑलरेडी 30-40 होते हैं और यीस्ट हुँ, होता है। तो हो सकता है हुँ। आपको जो व्हाइट दिख रहा हो तो फॉरेन मटेरियल नहीं है और वो यीस्ट हो और वो नहीं आपके लिए और अगर भी आप ज़्यादा सेहतमंद अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने दिखाइए। मँगाया था। एक मैडम ने आपके साथ एक सेशन किया था, वो मैडम दिल्ली में ही रहती हैं, उन्हीं के वहाँ का ये प्रोडक्ट है। हाँ, नहीं तो फिर तो ये तो इसमें यू जो हाँ, ये तो बढ़िया है ये तो। अब उसके हाँ, अंदर क्या है जो एग्ज़ैक्टली हाँ, अच्छा ये वो देखिए जब हम वही तो इसको असली उल्टा चीज़ करते है। हैं ओके, मैं समझ गया वो आप क्या कह रहे हैं। वही हाँ, तो असली चीज़ है। जी, 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 श्रीवास्तव साहब वही असली चीज़ है। हुँ, ये अच्छा, यही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ हाँ, एनारोबिक में बने हैं और यही आपको चाहिए और वही चाहिए और वही आपको ठीक करेंगे। तो इसको मैंने मतलब खोला नहीं अभी, ये 4-5 दिन हो नहीं गया आए यही है, हुए, तो इसको हम ये खोल के अच्छी चीज़ यूज़ है। करें जी, मैंने एक चीज़ और बोली हुई है कि आपको फर्मेंट के अंदर कोई चीज़ जब तक डार्क कलर का ना दिखे, डार्किश, रेडिश, हाँ, हाँ, ब्लूइश हाँ, हाँ, वो तो मैं तब समझ तक रहा हूँ। बिल्कुल सेफ है और ये जो उन्होंने दिया है, ये तो अच्छी बात है कि इसमें आपको ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब कि इसमें लाइव कल्चर है। इसका मतलब कि बहुत अच्छी हुँ, चीज़ है ये। हुँ, हुँ, जी, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट अब ठीक है, कल मिलते हैं बाकी 2 हम बजे क्लास में। ठीक है, जी, बिल्कुल, थैंक यू। कुछ ओके। कह रहे थे? बताइए, बताइए। नहीं, मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ 100% और मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जितने दिन बाद भी क्योर होगा, तो मैं उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कर रहा हूँ और क्योर भी होगा। उसमें जब मैं देखिए मैं क्योर हो हमेशा जाऊँगा तो मैं बोलता शेयर हूँ, करूँगा। मैं पंजाबी का एक बहुत फ़ेमस जो है ना बोलते हैं बोलचाल की हुँ, भाषा में, जिन्ना हुँ, गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा। उसका हुँ, मतलब ये है इंग्लिश में कि जितना ज़्यादा एफर्ट करोगे उतना ज़्यादा हुँ, रिज़ल्ट आएगा। हुँ, तो एफर्ट कितना मैंने आपको बताया कि 5 चीज़ें हैं, हुँ, स्लीप है, एक्सरसाइज़ है, हुँ, हुँ, फास्टिंग है और हुँ, ये मेडिटेशन, योगा के बाद 5वीं चीज़ हुँ, आपकी आती है फूड। हुँ। आप लोग सिर्फ़ फूड पे ज़ोर देंगे तो नहीं आएगा रिज़ल्ट, मैं बड़ा क्लियरली नहीं, बोलता हूँ। नहीं, नहीं, हाँ, इसलिए वो मैंने मैं बोला कि समझ हुँ, जब तक मुट्ठी नहीं बनाएँगे तब तक वो मुट्ठी पंच वाला काम नहीं करेगा। हुँ, ठीक है? ठीक है, मिलते ओके, हैं फिर, हाँ, कल ठीक मिलते हैं। है, थैंक यू। सो फ्रेंड्स आज हम अब आपको तब तक कोई कमेंट्स आए तो प्रेज़ेंटेशन भी आपको देना है मैंने। सो गिव मी 1 मिनट सो दैट कि जो हमने बात की थी आज मैंने शुरुआत में कि आप ये दुकानें बंद होंगी क्योंकि ये चीज़ें जब हम कर रहे हैं आपके सामने, ये बिल्कुल क्लियर कट आपके मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे हर एक बॉडी पार्ट पार्ट को ये इफ़ेक्ट करता है। सो ये मैं प्रेज़ेंटेशन मेरा ऐड हो रहा है तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स क्विकली कोई भी क्वेश्चन माइक्रोबायोम जो मेरा रहा है हमेशा से, सैटरडे का ही दिन आप लोगों से इंटरेक्शन का है। थोड़ा-सा जल्दी मैं इसलिए आप लोगों को जो स्क्रीन पे आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग लाइन में जुड़ जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए मेरे को दिख नहीं रहा था ना यही बात। नीचे लाइन लगी हुई है और मेरे को नहीं आइडिया था। सो निशी जी आ गई हैं।
निशी जी वेलकम। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने वहां से। यस वेलकम। नमस्कार अजीत जी। नमस्कार। नमस्कार। अ, कर लिया, अनम्यूट कर लिया मैंने। जी जी अजीत जी, मैंने जो पर्पल वाली कह रहे वो होती है पत्ता गोभी, उसका वो बनाया था sauerkraut। तो जी। ये आवाज डबल-डबल हो रही है। आपने यूट्यूब खोल इसलिए रखा होगा अपने एंड पे, यूट्यूब को बंद कर अच्छा, दीजिए। ओके, 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 1 मिनट। हेलो जी अजीत जी, दोबारा आवाज लॉगिन आ कर। रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास आ रही है। जी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है, बट आप क्वेश्चन प्लीज पूछ लीजिए। आप शायद आप दोबारा आइए, वीडियो आपका ना वो हो गया है, आप दोबारा लॉगिन करिए। तब तक दोस्तों मैं आप लोगों को अपना प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं जो आज का बनाया और आज जो दुकान की हम बात कर रहे थे। सो क्वेश्चन पूछ रही, मैं आपके सारे सवालों के जो बनेंगे उस हिसाब से मैं जरूर कोशिश करूंगा कि सबके सवालों के जवाब दे सकूं। और जो मेरे माइक्रोबायोम की जो हमारा ओरिजिनल जो ग्रुप है उसमें से कोई आना चाहे तो मैंने लिंक उस 2024 बैच में शेयर किया है। और भी कोई चाहता है तो मैं बीच में अपना आज क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं तो कोई अगर चाहेगा तो मुझे पर्सनली मैसेज भेज दे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सो अब जो अभी श्रीवास्तव साहब ने भी पूछा सवाल, एक्चुअली वो क्या है ना, माइंड का अब बात ही है कि ऐसे डराए हमें ऐसा क्या है कि जो ये माइक्रोब्स हैं ये हमारे सेहत के लिए खराब हैं, ये कीटाणु हैं, ये आने से हमें बीमारियां होती हैं। ये तो हमारे मनस्थिति में क्या बोले उसको, साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा ड्रिल डाउन कर दिया गया है कि हम उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। मैं श्रीवास्तव साहब जैसे लोग जैसे जिनको डर लगता है, सिंपल एक बात बोलना चाहूंगा, सिंपल एक चीज कि भाई आपके अंदर ऑलरेडी वो 100 खरब हैं, ऑलरेडी हैं। जस्ट जस्ट थिंक दिस, पुरानी सारी बातें भूल जाए। आपके अंदर ऑलरेडी ये जो आप बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, जो भी कह लें आप, प्रोटोजोआ है, आर्किया है, आपके अंदर ऑलरेडी इस टाइम पे 100 खरब के आसपास है। नंबर्स 100 खरब अपने आप में बहुत है। पूरे पृथ्वी में 6 अरब लोग हैं, वो 100 खरब हैं और एक इंसान के अंदर ऑलरेडी हैं। आप जीवित हैं, फर्स्ट क्लास हैं, कुछ नहीं हुआ, उनकी वजह से ही कुछ नहीं हुआ। हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जितना ज्यादा हम उनको मारते हैं, कैसे मारते हैं, केमिकल वाला फूड खाते हैं, ठीक है, प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, शुगर, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस क्या बोलूं उसको मैं, लिकर, सिगरेट, ये चीजें उनको नहीं सूट करती हैं, ठीक है। वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं, ठीक है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में ये 100 खरब बिलीव करते हैं। उनका इवोल्यूशन पृथ्वी के साथ, आकाश में सूर्य और चंद्रमा के जो साइकिल के साथ उनका डायरेक्ट लिंक रहा है। इंसान 10,000 साल से पहले नेचर के साथ बिल्कुल बंधा हुआ था, एकदम बंधा हुआ था, मतलब एकदम 10,000 साल पहले ही खेती वगैरह शुरू हुई, तो अन्न भी उस टाइम बहुत लेट अन्न आया है कंपेयर टू ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है। तो वो सब हर चीज में मौजूद है। आप जो खाते हैं हर एक चीज में, आप एक सेब तोड़ के खा लेते हैं तो उसमें तकरीबन 10 करोड़ से 20 करोड़ हो सकते हैं एक सेब में, अमरूद में सेम फ्रेश। इसीलिए मैं कहता हूं कि घर में चीज उगाइए, उस पर पेस्टिसाइड ना हो, क्योंकि उसका वही तो बेनिफिट करता है आपको। क्यों, समझाता हूं आज इस प्रेजेंटेशन में कैसे बेनिफिट करते हैं। क्योंकि हर एक बॉडी के आपके ऑर्गन से डायरेक्ट उनका नाता है। आप कुछ नहीं कर सकते, वो सब कुछ जैसे इंडिया ने और यूएस ने सब कुछ आउटसोर्स करके सारा काम इंडिया से कराते थे, वैसे ही इंसान ने किया हुआ है। इनफैक्ट अदर वे अराउंड, उन्होंने इंसान को बनाया इसीलिए था कि वो अपने वहां पे आराम से जी सके, इंसान से वो जो चीज चाहे। आप
जो चीज खाते हैं ना रोज, आप अपने को, आपको लगता है कि आपको पसंद है, ये आपको नहीं पसंद है, ये उनको पसंद है। वो ऐसे आपको बनाते हैं, आपके अंदर रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और आपके दिमाग में जाता है और आपको वो खाने की क्रेविंग होती है, खाना की इच्छा होती है। आप कुछ भी मेरे से पूछिए, हर एक चीज में उनका हाथ है, वो टांग फंसाते हैं हर चीज में। अच्छी बात यह है कि हर अच्छी चीज के लिए वो बैठे हैं, आपको सेहत देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि आप सेहतमंद रहेंगे तो वो भी सेहतमंद रहेंगे। जब आप गलत खाएंगे, आप गलत लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, आप सिगरेट शराब पिएंगे, तो वो पसंद नहीं करते, और वो क्यों, उसमें भी केमिकल्स वाली बात है, ऑफ द टॉपिक, बट क्या है कि नेचुरल वे चीजें वो भी पसंद करते हैं। फर्मेंटेड राइस वाटर से जो चीजें बनती हैं, समझ जाइए, तो इनफैक्ट इट्स अ गुड फूड फॉर देम, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। सो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा आप लोगों के हर एक बॉडी पार्ट के हर एक चीज में कैसे वो इंटरवोवन है चीजें, ये माइक्रोब्स। माइक्रोबायोम पहले होता क्या है, छोटे छोटे जो जीवाणु हैं उनको कलेक्टिव टर्म में उनके जीन्स को मिला के टर्म बना है माइक्रो का, उनका जीनोम माइक्रोबायोम, और जो जीवित हैं और जीनोम है उनका। ह्यूमन जीनोम के बाद, फेलियर के बाद, ये माइक्रोबायोम का जीनोम बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च हो रहा है। रीजन यही है कि उनका 1:100 का रेशियो है हमारे और उनके जीन्स का, तो उनके जीन्स ज्यादा हमारे चीज को, लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ये थोड़ा सा कलर का थोड़ा सा लफड़ा पड़ गया, बनाते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया। अपना क्लास में तो एक कलर चल जाता है, तो लेकिन आप लोगों को बता दूं कि गट माइक्रोबायोम होता क्या है। सो गट माइक्रोबायोम, जैसे मैंने बताया था, ये पूरी एक कम्युनिटी है, पूरा एक उनका एक समाज है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई सब कुछ है उसमें। और उनका एक तरह से जैसे जंगल में हजारों तरह के जीव जंतु होते हैं और लाखों की संख्या में होते हैं, वैसे ये हमारे अंदर हजारों किस्म के हैं और खरबों में हैं, 100 खरब, ये नंबर रफ एस्टिमेट है ये। अब ये इनका हमारे क्या कहते हैं, डाइजेशन में भी कैसे रोल पार्ट प्ले करता है, ये देखिए, द रोल ऑफ गट माइक्रोब्स इन द डाइजेशन। तो मैं एक्चुअली इसको पावर पॉइंट अपने एंड पे एक और जगह पे खोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो इस पे आते हैं, डाइजेशन में कैसे असर करता है ये डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यून फंक्शन में जो हमारे, जो मैंने क्लास स्टार्ट की है उसमें लेसन नंबर 2 था इम्यून सिस्टम का, उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया कि इम्यून सिस्टम इज लाइक फुट सोल्जर्स और माइक्रोब्स आर द कमांडर्स। तो वो ट्रेनिंग देते हैं इनको, इम्यून सेल्स को, और उनके खुद के भी इम्यून सेल्स के पूरे ट्रेनर्स होते हैं। तो ये सब कुछ कंट्रोल माइक्रोब्स अपने हाथ में रखते हैं। और रिसर्च ये बता रहा है कि इन्फ्लेमेशन घटाता है ये गट माइक्रोबायोम। और इन्फ्लेमेशन अगेन मैं बार बार जिक्र करूंगा, क्योंकि क्लास में ये चीज मैं डिटेल में शेयर करता हूं। तो उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन जो होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज द मेजर कॉज ऑफ ऑल योर क्रोनिक डिजीजेस। और अभी जैसे श्रीवास्तव साहब भी बोल रहे थे, ब्लड ब्रेन ब्लड बैरियर जैसे होता है ना, हमारा लीकी गट का सिस्टम है, वैसे ही ब्रेन का ब्लड का बैरियर जो है वो लांग जाते हैं जब हमारे माइक्रोब्स खराब वाले आते हैं, अच्छे वाले नहीं जाएंगे। दैट इज द ब्यूटी, क्योंकि अच्छे वालों ने कोलन में बैठना है। कोलन में इसलिए बैठना है क्योंकि वहां पे उनको अच्छे वाले फाइबर्स मिलते हैं, अच्छा खाना मिलता है। ये खराब वाले जाके हर जगह पे मुंह मारते हैं। आप खुद देखिए, जो खराब लोग होते हैं हर जगह पे जाके गलत आते हैं उनकी होती हैं। जो अच्छे वाले होंगे वो अपनी जगह पे बैठेंगे, उनको अच्छा खाना खिलाइए, सब कुछ होगा। प्लस जो हेल्दी बैक्टीरिया होगा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू कैन डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट। तो आप कितना मर्जी अच्छा खा लें, जब तक आपके अंदर हेल्दी गट बैक्टीरिया नहीं होगा, उस फूड का डाइजेशन नहीं होगा, मतलब उसमें से न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा। सो अब आपको मैंने जैसा बताया कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं वो आजकल राइज पे हैं। 25% यूएस पॉपुलेशन सफर कर रही है, वो इसीलिए कर रही है क्योंकि इसमें गट माइक्रोबायोम का डिसबायोसिस हो गया। सो नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम पे कैसे काम करता है ये। और ये भी जैसा भी मैंने बताया, इम्यून सिस्टम मेन है आपका शील्ड,
और आपने अपने बॉडी को अभेद्य किला, जिसको मैं बोलता हूँ, इनविंसिबल बनना है, कोई आप पे जीत ना हासिल कर सके, जितने मर्जी वायरसेस आ जाए। अगर आपका इम्यून सिस्टम टिप टॉप एक्सीलेंट कंडीशन में है और उसका सिर्फ और सिर्फ लिंक आपके गट माइक्रोब से है। अगेन, गट माइक्रोब्स कंट्रोल करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को। सो अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको जितना मर्जी, आप लोग किसका नाम है वो, जिम हॉफ को जाके देखिए, आप लोग यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो बंदा ने अपने अंदर लाइव एच पाइलोरी और पता नहीं कौन कौन से जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट डॉक्टर्स आपको डराते हैं कि खतरनाक वायरसेस बैक्टीरिया है, उसने अपने अंदर इंजेक्ट कराया और उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो इम्यून सिस्टम की बात थी, इम्यून सिस्टम उसका इतना ज्यादा स्ट्रांग है। सो तो इम्यून सिस्टम को भी इम्पैक्ट कर रहा है। अब मेंटल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, जो आपके ब्रेन का रेगुलेशन है, फंक्शन, उसका सीधा ये इनका जो है इम्पैक्ट इसके आपके जो हेल्थ में, जो गट में हेल्दी बैक्टीरिया है, माइक्रोबायोम, उससे इफेक्ट वो पड़ता है। आपका मूड, आपका मेंटल हेल्थ उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो डोपामीन है, जो आपका हैप्पीनेस हार्मोन है, सेरोटोनिन है, जो आपका डोपामीन एक्चुअली गोल ओरिएंटेड होता है, लेकिन उससे हमने एडिक्शन बना लिया है। वो मैं कल क्लास में कवर करने वाला हूँ, गट ब्रेन एक्सेस, कल 4th क्लास में आई विल बी गोइंग इन डिटेल ओवर देयर। लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो आपको हैप्पी देते हैं, मेनली डोपामीन, सेरोटोनिन, 50% प्रोडक्शन आपका गट में होता है डोपामीन का, और 90% सेरोटोनिन का होता है। और इस पे जाएंगे, अगर पिछला वाला भी इम्यून सिस्टम आपको जैसे बात करा था, तो इम्यून सिस्टम आपका मेनली आपके गट में ही होता है, और वो अगेन 90% के गट में आपका इम्यून सिस्टम है। सो ये फिर से ये प्रूवन फैक्ट्स हैं कि आपका गट माइक्रोबायोम का इम्यून सिस्टम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अब क्या होता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि वेट मेरा लूज नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं लूज हो रहा है? क्योंकि आपका जो गट माइक्रोबायोम का जो फॉर्मुलेशन है, जो बने हुए हैं, वो उसमें अच्छे वालों की संख्या घट गई है। वो आप बढ़ाएंगे, उनका काम है आपकी बॉडी को ऑप्टिमम लेवल पे लेकर आना, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहेगा जब आपके अंदर विलेंस ज्यादा घर कर जाएंगे। आपके अंदर जो खराब वाले माइक्रोब्स हैं, पैथोजेनिक हैं, अगेन बहुत सारी चीजें हैं, हैवी मेटल्स का है, आजकल टॉक्सिन्स हमारे आसपास इतने हैं, तो उससे लीकी गट हो जाता है। तो वो लीकी गट होगा तभी ये अंदर घुस सकते हैं आपके बॉडी के अंदर। तो वो आप लीकी गट बोलें, लीकी किडनी बोलें, लीकी हार्ट बोलें, लीकी ब्रेन बोलें, ये सब गट माइक्रोबायोम के कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। तो मेटाबॉलिज्म का भी डायरेक्टली इनके साथ लिंक है। और जो मैंने वेट की बात की, कमाल की बात यह है, डॉक्टर सुनील हरिया ने भी जो बात बोली थी कि वेट कम है तभी भी एक्सरसाइज करो, वेट ज्यादा तभी भी एक्सरसाइज करो। क्यों? क्योंकि जब आप ऑप्टिमम लेवल पे आएंगे और उसे जब अच्छे वाले बैक्टीरिया घर बनाना शुरू करेंगे, और हम बात करेंगे कैसे बनते हैं वो, मेनली घर कैसे बनाते हैं फर्मेंटेड फूड से, तो वो जैसा मैंने बोला था कि मूवी में या तो अच्छे रहेंगे या बुरे, बुरे वाले छुप के किसी कोने में पड़े होते हैं, वो इट्स ओके, उनका भी रहना हमारे शरीर में आप लोगों को अजीब लगेगा पर जरूरी है। 10-15% उनका होना भी जरूरी है। इससे क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छी कंडीशन में रहता है, बिल्कुल एजाइल रहता है। अब आप लोगों को देखिए, आजकल कितना ज्यादा बच्चों में स्किन की प्रॉब्लम है, कितना ज्यादा। और आप लोगों को जान के फिर से हैरानी होगी कि आप लोगों को दवाई दिए जा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आपका स्किन में टोटली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है माइक्रोब्स का, माइक्रोबायोम का डिफरेंट है, और स्किन आपका पोरस है। स्किन पे आप केमिकल वाले वो लगा प्रोडक्ट, ये लगा प्रोडक्ट, ये ब्यूटी प्रोडक्ट, वो ब्यूटी प्रोडक्ट, आपको अंदाजा नहीं है, वो सीधा आपके बॉडी के अंदर वो जा रहा है, और गट और जो स्किन में माइक्रोब्स है उसको तो मार ही रहा है। इसीलिए देखेंगे कि डॉक्टर पांडे भी हमेशा ये प्रमोट करते हैं मिट्टी वाले प्रोडक्ट्स, जो मतलब मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं लगाने के लिए। मुल्तानी मिट्टी लगाइए, बढ़िया वाली मिट्टी लगाइए आप, जिसमें खेत की अच्छी मिट्टी भी चलेगी अगर उसमें केमिकल्स ना पड़े हों और वो ऑर्गेनिक वे में गाय के गोबर से खेती हुई है। तो अब ये
जो है ना डाइवर्सिटी जो बोल रहा है, बैक्टीरियल डाइवर्सिटी, ये मैं नंबर 1 रीजन है आपके हेल्दी होने या ना होने का। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो डाइवर्सिटी है बैक्टीरिया का, ये नंबर 1 रीजन है आप या तो हेल्दी हैं या हेल्दी नहीं है। और उसके लिए डाइवर्सिटी का मतलब जितने ज्यादा तरह के आप बैक्टीरिया आपके अंदर होंगे, माइक्रोब्स। और दुनिया में दोस्तों ये जान के आपको बहुत खुशी होगी, जैसे श्रीवास्तव साहब अभी डर रहे थे और जायज भी अगेन, क्योंकि डराया ऐसा गया ना, दुनिया में 99% जो माइक्रोब्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, 99%। अब आप सोचिए कि यूनिवर्स में तो 99%, यूनिवर्स तो नहीं बोलना चाहिए, पृथ्वी में जो आपके यहाँ पे रह रहे हैं आप, तो 99% अच्छे वाले हैं, सिर्फ 1% पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। तो अगर आप नेचर के उस कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे बोलता हूं मैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा आपकी बॉडी है वैसा ही कॉस्मोस है, तो उस हिसाब से, उस प्रिंसिपल से देखो आप, तो आपके अंदर 1% ही पैथोजेनिक बैक्टीरिया होना चाहिए। तो बाकी 15-20% कहां से आ गए? जो अभी आज की डेट में जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें 15 से 20% खराब वाले माइक्रोब्स नॉर्मल हेल्दी बीइंग में है। जो बीमार है उनको तो 30, 40, 50% तक पैथोजेनिक हो जाते हैं और खतरनाक तरह से हो जाते हैं। वो अगेन मैं नंबर्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन 20% भी अगर खराब है, पैथोजेनिक है, तभी भी आप बहुत हेल्दी हो सकते हैं और रहते हैं। पर 1% पैथोजेनिक बाहर है, तो 20% आपके शरीर में कैसे आया? आपने उनको इनवाइट किया है, आपने उनको घर में बसने दिया है। कैसे? खराब खाना खा के। जब आप खराब खाना खाएंगे तो अच्छे वाले मरेंगे, तो बुरे वाले आएंगे वहां पे। उसका रिवर्स भी सही है। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, पूरा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, हेल्दी हेल्दी लिविंग, उसमें स्लीप, मेडिटेशन, फास्टिंग, एक्सरसाइज, पांचवा फूड, और उसमें फर्मेंटेड फूड। और फर्मेंटेड फूड ही क्यों? क्योंकि उसी में तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हैं। जो प्रोबायोटिक्स, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया, इसी में तो भर भर के बैठे हुए हैं, भर भर के, घर में, फ्री में, असल में, रियल लाइफ लाइव। वो लेंगे आप कि सप्लीमेंट ले लेंगे? जिसमें भाई सप्लीमेंट का मैं पढ़ रहा हूं रिसर्च, उसमें एक्चुअली वो आपके लिए डेंजरस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सप्लीमेंट, कोई भी सप्लीमेंट मैं बोल रहा हूं आपको। इसीलिए मैंने आज तक सप्लीमेंट को कभी रेकमेंड नहीं किया, शायद कभी करूंगा भी नहीं। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, रेयर केसेस में होते हैं। वो जैसे विटामिन डी का बहुत सिवियर हो गया तो इंजेक्शन के थ्रू उसको जल्दी से रिपेयर किया जाता है। लेकिन अपने प्रोटोकॉल में, जो मैं कोर्स में बताता हूं, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है एक्चुअली। विटामिन डी एक्चुअली विटामिन नहीं, हार्मोन है, जो आपके 80, 90, 95% बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं, जो शरीर में सब कुछ ये सब चल रहा है। और आपको ये जान के अगेन बहुत हैरानी होगी, आपके शरीर में जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने तरह के केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर आपको खेती में उस तरह के उगाने को बोला जाए तो आपको हजारों एकड़ जमीन चाहिए होगी। तो ये शरीर भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने, नेचर ने, कॉस्मोस ने बहुत सोच समझ के, बहुत ब्यूटीफुल ढंग से बनाया है। ये आपके लिए मंदिर से बढ़ के है। और उस मंदिर में जो देवता है यही माइक्रोब्स हैं, जो 100 खरब हैं और 1000, 1500, 2000 तरह के हैं। आप जैसा खाएंगे, जैसा लाइफस्टाइल रहेंगे, वही रहेंगे और वही आपको बचाएंगे। सो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन अगेन, सो उसके लिए इसमें मेन चीज ये था, सो उनको डाइवर्स होना बहुत जरूरी है। मतलब जितना ज्यादा भिन्न प्रकार के होंगे वो उतना आपका सेहत अच्छा रहेगा। आपके घर में अगर 10 मेहमान आ गए तो सबको 10 को एक ही चीज पसंद नहीं होती है, हर एक को किसी का डिफरेंट। वो भी ऐसे ही है एकदम, मैं जैसे बोलता हूँ ना, बच्चों जैसे हैं ये। जैसे बच्चों को आप प्यार से खिलाते हैं वैसे खिलाइए आप इनको। मांगते आपसे ज्यादा कुछ नहीं है। सीजन में जो चीजें हैं, सीजन की सब्जियां, सीजन के फल, रीजनल सब्जियां, रीजन के सब फल सब्जियां, और जैसे डॉक्टर सुनील आर्य ने बोला था, ओरिजिनल का मतलब ये है कि जीएमओ ना हो, हाइब्रिड ना हो, क्योंकि ये खा के नहीं इवॉल्व हुए हैं। प्लस केमिकल्स मैं बार बार बोलता हूं, आप बाहर कुछ भी खा रहे हैं उसमें केमिकल पड़ा है किसी न किसी तरह का। जो आप पैकेज्ड प्रोडक्ट्स घर में ला रहे हैं उसमें उनका सिर्फ काम यह है कि कितना ज्यादा इसको हमने शेल्फ लाइफ रखना है।
तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स में केमिकल्स का नया आविष्कार हो रहा है, और ये जो नए केमिकल्स बन रहे हैं ये बताते भी नहीं आपको। जो सप्लीमेंट्स की भी मैं बात कर रहा था, उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि एफडीए से रेगुलेटेड नहीं है सप्लीमेंट्स, और कोई ऑथेंटिसिटी उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो जो अच्छे वाले होते हैं वो थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन लेते हैं, लेकिन उसमें भी कितनी ऑथेंटिसिटी है गॉड नोज, और प्लस आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, सो कमिंग बैक टू डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी आप तभी आएगी जब सीजन के फल फ्रूट्स खाएंगे, लेकिन आपने खा के गलत चीजें, एंटीबायोटिक्स सबसे मेन उसमें प्रहार करता है। एंटी का मतलब ये है अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लाइफ। जो चीज आपके लाइफ के अगेंस्ट है वो आप खा रहे हैं दवाई, एंटीबायोटिक्स इसको उन्हीं को मारने के लिए है। तो ऐसा रिसर्च में आया है कि एक फुल डोज जो आप एंटीबायोटिक का लेते हैं तो 6 महीने तक वो साफ हो सकते हैं, 6 महीने तक वापस नहीं आते वो। और किन्हीं केसेस में आपको बाहर के एनवायरनमेंट की तो बहुत चिंता है कि ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, आपके अंदर भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ये हो चुके हैं कई। इसीलिए आपको अपने अंदर तो पहले झांक के देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपके अंदर मुंह में जो डाल रहे हैं, अपने स्किन पे जो लगा रहे हैं, बालों में लगा रहे हैं, सब कुछ माइक्रोब्स को इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी सेहत को इम्पैक्ट कर रहा है। सो डाइवर्सिटी पे जाइए, ओरिजिनल चीजें खाइए और अपने आप को सेहतमंद बनाइए। हाँ, ये गट ब्रेन एक्सेस जो थर्ड पॉइंट लिखा दोस्तों, ये इसी पे मेरी कल क्लास है। आज के जमाने में आप सोच के देखिए और मुझे बताइए, प्लीज कमेंट करिए आप लोग। पहले आप लोगों ने कितने लोगों को देखा था जो 60s 70s में आके जिनको डिमेंशिया था। डिमेंशिया वो बीमारी है जो बुढ़ापे की बीमारी, जो आपको मेंटल रिलेटेड इश्यूज हैं। अल्जाइमर्स कितने लोगों को था पहले। अल्जाइमर्स में तो आदमी अपना नाम, अपने घर वालों का नाम भूल जाता। कितने लोगों को आपने देखा था। अभी क्यों ज्यादा हो रहा है? अभी आपको देख के भी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हो रहा है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान का तरीका। सो अब तो उन्होंने बेचना है आपको। स्विगी ने भी ऑर्डर किया, आपने बड़ा आपने दिखाया कि भैया हम तो ऐप है हमारे पास, तो जोमेटो है, तो ठीक है। मैं देखिए प्रोटोकॉल में जो हमारा फॉलो करते हैं, मेरा, मैं बोलता हूँ फ्लेक्सिबल, मैं खुद रहता हूँ फ्लेक्सिबल, लेकिन आपने वही लाइफस्टाइल बना लिया कि वही खा रहे हैं हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते में 1 दिन खा लीजिए, इट्स ओके, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर पांडा ही बोलते हैं कि आधा 50% रॉ, 50% कुक्ड, है ना। और उसके बाद 1 दिन मैं बोलता हूँ आप चीट भी कर लें, चीट डे कर लें, इट्स ओके। बट उसमें भी चीट डे में ऐसा नहीं, देखिए चीट डे में ये नहीं कि बिल्कुल ही चीट कर रहे हैं, कि ये बिल्कुल ही तहस नहस कर डाला आपने, कि आप वाइन और विस्की पीने लग गए तो और पूरा पी के पूरा तहस नहस कर दिया। तो कल गट ब्रेन एक्सेस की क्लास होगी दोस्तों, और जैसा मैंने अभी बोला था, द माइक्रोबियल यूनिवर्स विद इन अस, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आपके अंदर जब 100 खरब हैं, पृथ्वी को देखिए ना, ब्रह्मांड है पूरा, है ना, ब्रह्मांड का एक पार्ट है, उसमें 6 अरब लोग हैं। आपके एक इंसान के अंदर 100 खरब हैं, तो आप सोचिए पूरा जीता जाता उनके लिए ब्रह्मांड है आप। तो आपको वो भगवान समझते हैं और आप उनके साथ थोड़ा सा न्याय कर दें। भगवान को तो आप कोसते रहते हैं आप लोग कि भैया खराब कर दिया मेरे साथ, आप खुद जो खा रहे हैं उनके साथ खराब हो रहा है। सो एलर्जी भी देखिए आजकल कितना बढ़ गया, एलर्जिक रिएक्शंस हो गए। स्किन की बात कर रहे थे, एक्जिमा, सोराइसिस, बहुत सारी चीजें हैं, और डाइजेस्टिव हेल्थ की बात हमने की ही अभी। सो अगेन अब मैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, प्रेजेंटेशन में मेनली क्लास में करके डीप में जाता हूँ। तो डाइवर्स माइक्रोबायोम का इकोसिस्टम है, सिर्फ एक चीज नहीं है, हर तरह के उसमें जीव जंतु, समझ लीजिए शेर हैं, चीते हैं, भालू हैं, तो कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कभी कुछ किसी को अच्छा लगता है, कभी किसी को अच्छा लगता है। इम्यून सिस्टम डेफिनेटली आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये नंबर 1 फैक्टर है। अगेन इस क्लास से अगर एक चीज आप सीख सकते हैं, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, ठीक है, क्रोनिक बीमारियां। दूसरा, उसके लिए डाइवर्स माइक्रोबायोम होना जरूरी है। उसके लिए आपको डाइवर्स चीजें, सीजन, रीजन, ये अगर आप चीज यही फॉलो कर लेना, और उसमें नंबर 1 में क्लास में मैं पूरा बताता हूँ फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड क्यों? क्योंकि उसमें प्रीबायोटिक्स भी हैं जो फाइबर, और प्रोबायोटिक्स भी हैं जो अच्छे वाले बैक्टीरिया। तो ये जो दोनों का मिलन होता है तो पोस्टबायोटिक्स बनता है जो मैजिक करता है। तो वो सब अगर आपने जानना है तो आप लोग क्लास में मेरा ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। हाँ, अभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऑलमोस्ट ये लास्ट वीक है ये। सो बैलेंस और डाइवर्स माइक्रोबायोम का, गट का फ्लोरा उसको बोलते हैं, उसका होना बहुत जरूरी है आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी करता है,
इन्फ्लेमेशन, अगर आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, मैं एक चीज फिर से बता दूं आप लोगों को कि ये पीछे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एक सेकंड। जो इवन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च में, और मैंने अपनी क्लास में भी मेंशन किया था, जो पिछला पैंडेमिक हुआ था उसमें उन लोगों की डेथ ज्यादा हुई थी, एक तो जो डरे हुए थे ज्यादा थे, वो तो एक डिफरेंट फैक्टर है, लेकिन साइटोकाइन बोलते हैं जो इन्फ्लेमेशन मार्कर्स होते हैं, साइटोकाइन जिनका इन्फ्लेमेशन ज्यादा था उन लोगों की डेथ ज्यादा हुई है। लोग कहते हैं ओबेसिटी, ओबेसिटी ठीक है, ओबेसिटी एक बहुत फैक्टर है, लेकिन उन्होंने ओबीस लोगों का बकायदा इन्होंने वो किया था, और जिनके साइटोकाइंस नहीं थे, जो इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहे थे। और इन्फ्लेमेशन कब नहीं होगा? जब आपके बॉडी में गट माइक्रोब्स अच्छे तरीके से हैं, सो इम्यून सिस्टम ठीक से रेगुलेट हो रहा है। ऑटो इम्यून क्यों होता है? क्योंकि वो जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो ओवरवर्कड हो जाता है, मतलब आपने इतना ज्यादा बॉडी में इंसल्ट कर दिया कि वो 24 घंटे लगे हुए हैं, उसके बाद से एक टाइम के बाद वो अपना सेंस खो देते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उस केस में आके वो ऑटो मतलब अपने शरीर पे ही अटैक करने लग जाएंगे। घुटनों में करेंगे तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, ठीक है। इस तरह के ऑटोइम्यून डिजीजेस, लूपस है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जहां जहां अटैक करेंगे उस तरह के आपको ऑटो इम्यून। समझिए बात को, ऑटो इम्यून, आपका शरीर ही आपका दुश्मन हो गया, इम्यून सिस्टम आपका दुश्मन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको 24 घंटे काम कराया, कई दिनों तक काम कराया, कई सालों तक काम कराया, एक टाइम के बाद वो ब्रेक डाउन तो होगा ना। सेना पे बैठा जो जवान है कितने दिन तक 24 घंटा लड़ता रहेगा? कमांडर्स उसके खत्म हो गए, अब वो अकेला कैसे लड़ता रहेगा, कितने दिन तक लड़ता रहेगा? उसको दुश्मन और अपने को पहचान ही भूल जाता है जो इम्यून सिस्टम होता है। और वो इसीलिए होता है कि आपने उसको बहुत काम कराया, क्योंकि आपके अंदर लीकी गट हो गया। काम कराया मतलब लीकी गट हो गया, केमिकल्स की वजह से छेद हो गया गट में, उसमें से पैथोजेनिक बैक्टीरिया आने लग गए, हैवी मटेरियल्स आने लग गए, हैवी मेटल्स आने लग गए, टॉक्सिन्स आने लग गए। तो ये सब हमने रोकने के लिए माइक्रोबायोम का, अच्छे माइक्रोबायोम का होना ही नंबर 1 आपका तरीका है। सो अब हेल्दी गट माइक्रोबायोम कैसे करें, मैंने लाइफस्टाइल बताया आपको। इस पूरे जो मैंने प्रेजेंटेशन दी, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से जाके पूरा देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक बैलेंस लाइफस्टाइल प्लस उसके बाद फर्मेंटेड फूड, और फिर जो है मैं बोलता हूँ फर्मेंटेड फूड फर्स्ट, फाइबर सेकंड, जबकि इसके उलट में हो रहा है कि लोग फाइबर पहले खाते हैं और प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। सो टेस्टिंग वगैरह है जो कि मैं अभी रेकमेंड भारत में नहीं करता मैं, और जीन्स उसके बहुत हैं। सो की टेक अवे क्या है, मेन चीज क्या है आज का इस प्रेजेंटेशन का मेरा, कि गट माइक्रोबायोम को टिप टॉप में रखेंगे आप, उनको अच्छे कंडीशन में रखेंगे तो आप भी ठीक रहेंगे। इतना सिंपल, इतना इफेक्टिव मेरे को नहीं लगता कोई और चीज है। जब 4 साल पहले मुझे इस चीज का पता लगा था गट माइक्रोबायोम के बारे में, जो कि तो मेरे लिए पूरी दुनिया बदल गई थी, और इसीलिए मैंने अपना पूरा लाइफ इस पे डेडिकेट करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि गट माइक्रोबायोम की मैं बात कर रहा हूं अभी, लेकिन वो माइक्रोब्स अच्छे वाले जो अभी मैंने बात की कि फल आपने कोई एप्पल तोड़ा या अमरूद तोड़ा, उसमें 10 करोड़ 20 करोड़ वो होते हैं, वो अब घट रहे हैं, बहुत ड्रास्टिकली घट रहे हैं। वो घटेंगे, आपके अंदर स्पर्म काउंट कम होता है, बच्चियों के अंदर एग काउंट कम हो रहा है, एग नहीं बन पा रहा, फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको देखेंगे आईवीएफ सेंटर्स खुल गए। तो मैं ये अपने पूरे विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए, मैं अगली जनरेशन के लिए काम करने के लिए ये नंबर 1 चीज है, इसीलिए मैंने अपनी लाइफ इसके लिए डेडिकेट करने का फैसला किया। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि जो अभी के प्रेडिक्शंस हैं अगले 30 से 40 साल में, क्योंकि सिर्फ गट में इम्पैक्ट नहीं हुआ है, सॉइल में हमने इतना पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी डाला है कि उनके माइक्रोब्स की संख्या बहुत कम हो गई है, और ये माइक्रोब्स ही हैं जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सॉइल में से लेके यही आते हैं, सॉइल में से लेकर, जैसे हमने बात की थी माइक्रोब्स हमारे अंदर जो हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके आपको न्यूट्रिशन देते हैं, वैसे ही जब आप मिट्टी में वो अच्छी चीजें डालेंगे, अच्छी मतलब गाय का गोबर, किसी का भी गोबर ऑर्गेनिक, मैं गाय का इसलिए ज्यादा प्रेमी हूं क्योंकि साइंटिफिकली भी, और हमारा कल्चर भी है और सभ्यता है, हमारा अपना कल्चर और सभ्यता से बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूं, क्योंकि ऋषि मुनियों का ये ऋषि कृषि नाम से एक मैंने कोर्स भी किया था, बड़ा क्लियर कट एविडेंस है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स ज्यादा होते हैं। क्योंकि गाय का नेचुरल रहा है, एवोल्यूशन के टाइम में बहुत दूर दूर तक घूम के आती थी और हजारों तरह के वनस्पति खाती थी। उसमें अगेन देखिए
एक जने मैंने बताया कि एक अमरूद में 10 से 20 करोड़ होते हैं, वो गाय 100 तरह के दिन में खाकर आती थी, तो उसके अंदर डिफरेंट माइक्रोब्स, डाइवर्स, याद है डाइवर्सिटी, इसीलिए गाय का दूध, देसी गाय का दूध, देसी गाय का दूध अमृत तुल्य समान है, और उससे बना हुआ कीफर मैं जबरदस्त मानता हूं, उसके जैसी चीज मैं कोई नहीं मानता हूं, मेरा अपना पर्सनल स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, लेकिन ये हमेशा जनरल बात होती है। सो आई होप कि आप लोगों को आज का ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर एक चीज से इम्पैक्ट कर रहा है आपके। सो अगर आप इसको, आप गट माइक्रोबायोम अगर आपके अंदर 80 to 85% हेल्दी आ गए ना दोस्तों, तो आपको कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं, कोई आपको बीपी, शुगर, डिमेंशिया, कुछ भी नहीं, ऑटो इम्यून डिजीजेस नहीं। अगेन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट गिविंग एनी मेडिकल एडवाइस, जस्ट नेचुरली आप फॉलो करके देखिए, क्योंकि सारी चीजें एपिजेनेटिक अब हो गया है, क्लियर कट है। एपी मतलब जीन्स के ऊपर, और वो चीज ये माइक्रोब्स ही कंट्रोल करते हैं। तो एक्सप्रेस जैसे बोलते हैं ना, जीन्स को एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, अगर आपके अंदर जीन्स हैं भी कैंसर के, कि कहते हैं ना मेरे दादा परदादा सबको था, अगर हैं भी तो उसके ऊपर ये चीज बैठी हुई है, माइक्रोब्स, एपिजेनेटिक, एपी मतलब उसके ऊपर, उस जीन्स के ऊपर, उसको कंट्रोल करने का मादा इसके अंदर है, उसको, उस जीन्स को टर्न ऑफ और ऑन करने का मादा उसके अंदर है। तो अगर आप उसको बना लेंगे हेल्दी, अच्छे वाले माइक्रोब, जो खराब वाले होंगे तो बदमाशी करेंगे, अच्छे वाले रहेंगे। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, प्रिंसिपल,